ये राजवाड़ी कौन संभालेगा? सोचो, ये धन दौलत कौन संभालेगा? हमारे भी कोई संतान नहीं, हमारे ऊपर वृद्धावस्था आने लगी है और हम जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे कर्मेंद्रियां जब काम नहीं करेंगी तो हमें जल कौन देगा, अन्न कौन देगा? जब हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे तो सोचो तो क्या करना चाहिए? हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? हे स्वामी, मेरे मन में एक विचार आता है। महाराज सुनील जी समझा के कहती है अपने महाराज कांड पाठ के स्वामी, इतने दिन तक संतान नहीं, इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया पर हंसी उड़ाती है। और दुनिया आपको निर्बल बतलाती है, हमें बांझ कहती है। इस संसार जीने नहीं दे रहा है। हे महाराज, सोचो क्या होना चाहिए? कौन सहारा बनेगा? महाराज नाना प्रकार से महाराज से बातें करती है और दुखित तो होती है। महाराज उत्तान नपाज ने समझाया, ऐ भीड़े चिंता क्यों करती हो? नप बोले संतान से क्यों तन रही जलाए, अपने काबू में भरा है कौन सा उपाय? संतान को भगवान के हाथ में देना है। भगवान चाहेगा तो संतान देगा। और कर्म को हम करते हैं, अरे भगवान के चाहेंगे कि संतान के तो नहीं हो सकती, अगर ईश्वर चाहेगा तो हो भी सकती है। लेकिन इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? अरे हमारे लिए कोई संतान नहीं तो क्या हुआ, हमारा जीवन यापन नहीं होगा। लेकिन एक बात दादाजी और बताया गया है कि हमारे भी अगर पुत्र नहीं है तो इस आत्मा को शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर पे कोई दाग लगाने वाला जब नहीं होता है तो ये आत्मा भटकती रहती है। महारानी सुनीति समझा करके कहती है, स्वामी फिर भी सोचो तो क्या होना चाहिए? और तब सुनीति ने फिर कहा, हे प्रियतम कर्म वीर के कर्म से करते हैं सब प्रीत। एक बात सुनो महाराज जी, आप कहते हो ठीक है, लेकिन इस राजपाट के बारे में सोचा, इस धन दौलत के बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा। अरे जिस आंगन में एक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती है तो वो आंगन आंगन नहीं होता है, वो भूतों का घर के समान होता है। नन्हा सा बालक, नन्हा सा बच्चा अगर घर के आंगन में खेलता है तो आपको अकेले भी हो, लेकिन आपको
अकेलापन महसूस नहीं होगा और आपका दिन यूं ही गुजर जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। जब आने वाले में नशा बारा बात रहता तो ध्यान देना। देवी ने कहा महाराज ये रात पाप जन धाम और सारे काम दिखाते हैं और कपूर के पिलाना सुनीति कहती है महाराज आप मेरी एक बात मानो, एक उपाय मैं बताती हूँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बुढ़ापा आया नहीं है, आने वाला है। आप दूसरा विवाह कर लो। अरे मुझसे संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, आप दूसरा विवाह कर लो और जो दूसरी बहन आएगी आपकी जो दूसरी पत्नी होगी उसके द्वारा संतान हो जाएगी और संतान जब हो जाएगी तो वो संतान अपनी ही होगी और ये राजपाट संभालने वाला कोई हो जाएगा। इसलिए महाराज अब आप दूसरा विवाह कर लो। जैसे महाराज सुनीति ने कहा महाराज दूसरा विवाह कर लो तो क्या दूसरी का वचन सुन न सके